हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही अच्छा ट्रिक देखेंगे क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो हम लोग आज देखेंगे क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक जो है वो क्या है। आप इसे विद इन सेकेंड में जो है आप इसको आंसर बता सकते हैं यदि आप फुल्ली प्रैक्टिस में हो तो। और ये 2 डिजिट 3 डिजिट सभी डिजिट के लिए मान्य है ना। तो सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट के लिए देखेंगे, बाद में उसके बाद हम लोग 3 डिजिट के लिए देखेंगे और क्यूब रूट देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्यूब रूट निकालना होता है तो आप उसको 3 बार गुना करते हैं, तो 3 बार गुना करने की आपको कोई भी ज़रूरत अब नहीं है और उसके लिए कुछ भी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। बस आप उसको आंसर विद इन ए सेकेंड में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को देखते हैं। और यदि आपको हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग उस ट्रिक को आज देखते हैं। ट्रिक है क्या? देखिए, मान लीजिए कि हमको एक नंबर है 12 का क्यूब, इसको फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है उसका हम लोग देखेंगे रेशियो क्या है ना। तो 1 और रेशियो 2 ये है, ठीक है। टेंस प्लेस और वंस प्लेस दोनों का रेशियो हमको फर्स्ट देखना है। और उसी रेशियो में हमको क्या करना है, 1 का जो है क्यूब फर्स्ट क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे। फिर इस रेशियो में 1 का क्यूब करने पे क्या आता है, 1 है ना। समझाने के लिए हम लोग अलग अलग कर रहे हैं इस पार्ट को। और फिर इसी रेशियो में 1/2 के रेशियो में हमको आगे की ओर लिखना है, ठीक है। तो 1/2 के रेशियो में लिखना है, यानी इसका ठीक डबल जो है हमको बाद वाला लिखना है। तो ये आपका कितना हो गया, 2। 1/2 के रेशियो में लिखना है तो ठीक इसके बाद वाला जो है फिर से हम इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, है ना। तब तो ये 1/2 के रेशियो में आएगा। तो ये आपका हो गया 4। और फिर हमको इसको 1/2 के रेशियो में लिखना है। ये आपका कितना हो गया, है ना। चूंकि ये क्यूब निकालना है इसलिए 3 बार हमको करना है। अब हमको क्या करना है कि ठीक इसका डबल नीचे हमको लिखना है और इसका डबल हमको नीचे लिखना है ना। अब देखिए ये आपका हो गया 8, ये 8 4 कितना हो गया, 12, है ना। 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6, और 1 जो इस तरफ बचा हुआ था वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये आपका कितना हो गया, 7, और ये आपका 1, यानी 12 का जो आपका क्यूब हो गया वो 1728 हो गया। ये आपका क्यूब हो गया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, है ना। हम लोग लेते हैं 26 का क्यूब हमको निकालना है। तो फर्स्ट हमको देखना है 2 और 6 इसका रेशियो जो है वो कितने का है, 1:3 का, है ना। सभी में हमको रेशियो देखना है। तो अब हमको देखिए ये जो 10 डिजिट नंबर है ये 2 का क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, है ना। और आगे हमको क्या करना है, 1/3 के रेशियो में लिखना है। तो इसका 1/3 के रेशियो में लिखना है, यानी 3 टाइम्स हमको लिखना है। तो ये आपका कितना हो गया, 24। फिर इसका 3 टाइम्स लिखिए आप, ये आपका कितना हो गया, 72। फिर इसका 3 टाइम्स लिखिए, ये आपका कितना हो गया, 216, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका डबल करना है हमेशा। तो यह हो गया आपका
144 और ये आपका हो गया कितना, डबल करने पे 48। अब हमको क्या करना है, इसको लिखना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, 6 बचा ये आपका कितना 21। इसको अच्छे से ऐड करने के लिए हम लोग इसको नीचे लिखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका हो गया कितना, इसको प्लस कीजिए तो ये आपका हो गया 6, है ना, और फिर 74। तो ये 6 जो है इसको आप 1 से ऐड कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया 7। ठीक है, फिर ये आपका कितना आ गया 4 7 11 11 2 कितना हो गया 13। तो ये 3 नीचे लिखिए और ये 1 और 1 जो बच गया ये आपका 2 हो गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 4 और 8 कितना हो गया 12 और ये 3 उसमें ऐड कर दीजिए, 12 3 कितना हो गया 15, है ना। फिर 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और यहाँ पे 2 कितना हो गया, है ना, 6 और 2 8 और 1 जो 15 का बचा था वो कितना हो गया 8 1 9। अब ये आपका कितना है 8, ये आपका कितना है 8 और ये 9 कितना हो गया 70, है ना। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 17576, ये आपका हो गया क्यों, है ना। सभी का जो ऊपर वाला टर्म है ये आपका आंसर हो गया, इसको मिला के लिख दीजिए। समझ में आया। आप यदि फुल्ली प्रैक्टिस में रहते हैं तो इसको निकालने में कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, है ना। लेकिन ये है कि आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए आपको करना है 53 का क्यूब, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सभी में आपने देखा कि रेशियो जो है ना, वो एक्यूरेट आ रहा था। अब यहाँ पे रेशियो जो है वो कितने का है 5:3 का, यही है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, यही ना। अब इसको 5/3 के रेशियो में हमको लिखना है, तो इसका हमको क्या करना है 5/3 कर देना है, यही तो करना है ना। दैट मीन्स 3/5 हमको निकालना है। तो इसका 3/5 निकालिएगा, 125 का 3/5, ये आपका कैंसिल हो गया 25 से, ये आपका आ गया कितना 75। फिर इसका हमको 3/5 निकालना है, तो 5 से ये कैंसिल हो गया 15 टाइम्स में इंटू 3, ये आपका आ गया 45, है ना। फिर उसी प्रकार से इसका हमको 3/5 निकालना है ना। अब यहाँ पे देखिए रेशियो 5:3 का है, ये भी रेशियो आपका 5:3 का है, ये भी रेशियो 5:3 का आपका आना चाहिए। तो ये आपका 5/3 निकालिएगा, 9 से कैंसिल, 9 3 जा 27। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कुछ भी जैसे हम लोग पीछे करते थे, इसको 2 से मल्टीपुल करेंगे, ये आपका हो गया 90, इसको 2 से मल्टीपुल करेंगे, ये हो गया 150। अब कैसे लिखना है, तो ये आपका हो गया 7, और फिर आगे चलिए 5 और 0 कितना हो गया 5, और 5 और 2 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2, जिस तरह से पीछे हमने लिखा था। तो 5 और 0 आपका हो गया 5 और प्लस 2 कितना 7, फिर 9 4 कितना हो गया 13, तो 13 आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। फिर उसी प्रकार से 5 0 कितना हो गया 5, 5 और 13 3 कितना हो गया 8, तो 8 आप लिख दीजिए, है ना। फिर 7 5 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, तो 3 1 और 1 कितना हो गया 2, लिख दिया आपने। उसी प्रकार से फिर ये आपका कितना हो गया 125, 125 में ये यूनिट नंबर से ऐड कीजिए, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, फिर 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, और ये आपका कितना 1। ठीक है, अब इसी को आप लिख दीजिए 148
877, ये आपका हो गया क्या, क्यूब। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर, ये घन यदि हमको निकालना है तो इसी पैटर्न में हम लोग करें। अब हम लोग देखते हैं क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपका क्यूब रूट निकालना है 3, 7, 3, 2, 4, 8 का, है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि लास्ट का 3 डिजिट अलग कर दीजिए, बाकी सभी अलग कर दीजिए। और यूनिट प्लेस पर देखिए आपका कितना है, 8। 8 किसके क्यूब में आता है पहले हमको ये देखना है ना। तो 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे 2, कुछ सोचना नहीं है ना। फिर इसको देखना है ये किसके नियर बाय में होगा, है ना। इसका क्यूब किसके नियर बाय में होगा। तो 7 का 6 का 7 का क्यूब कितना होता है ना। 7 का क्यूब कितना आता है 529, जबकि 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो हमको लेना है ठीक इसके नीचे वाला, है ना। तो ये आपका हो गया कितना, सॉरी, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है ना। तो हमको ठीक इसके नीचे वाला लेना है। तो ये आपका कितना हो गया 7। 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 512 तो इससे ज़्यादा हो गया ना। तो हमको लेना है ठीक उसके नियरेस्ट वाले का। नियरेस्ट वाला कितना है 7 का क्यूब, तो ये आपका लिख दीजिए 7, यानी इसका जो क्यूब रूट आपका आएगा वो 72 आएगा। यही आपका आंसर हो, ठीक है। फिर यदि हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। क्यूब रूट आपको निकालना है 16637 का, है ना। तो फर्स्ट 3 डिजिट आपको यूनिट प्लेस से अलग कर देना है, बाकी जो भी बचा उसको अलग कर देना है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, ये पैटर्न याद रखना है। 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27, है ना। 4 का क्यूब कितना 4 का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, है ना। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब इसको छोड़िए दीजिए। तो ये आपको मदद करेगा, है ना। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 5 है, तो क्यूब किसका आएगा 5 यूनिट प्लेस पर, एक ही है ना 5, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5। अब देखिए ये आपका 166 है, तो 166 से कम, ठीक, ये आपका 216 है और ये आपका 125, तो 125 का कितना है 5, तो ये आप लिख दीजिए 5। ये आपका हो गया आंसर, है ना। ठीक उससे हमको कम लेना है, उससे ज़्यादा वाला नहीं लेना है, ठीक उससे हमको कम लेना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। 68147 2 देखिए किसके यूनिट प्लेस पर आता है क्यूब करने पे, तो ये आपका 8, 8 लिख दीजिए, है ना। और कुछ नहीं करना है। फिर इसको अलग कर दीजिए, ये आपका कितना है 681। तो यहाँ पे आप देखिए कि 681, 512 और 729, तो इससे ठीक पहले वाला लेना है। तो पहले वाला कितना है 512, किसका 8 का, यानी ये आपका कितना हो गया 88 का क्यूब, ठीक है। उम्मीद है आपको ये दोनों ट्रिक्स में बहुत ही मज़े आए होंगे। आप इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कम समय लगेगा।
और क्यूब रूट निकालने में तो आपको कोई भी टाइम लगने की ज़रूरत है ही नहीं, यदि आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब रूट पता हो, है ना? क्यूब पता हो। और क्यूब निकालने के लिए यदि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी तरफ से तो फुल्ली गारंटी है, आपको 1 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाले, है ना? तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। हम आगे फिर से कुछ नई ट्रिक के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे सबने निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें आपको क्या चाहिए, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बस यही हमारे सपोर्ट है आपके लिए, आपकी तरफ से। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।